नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसका नाम है स्तन ग्रंथि। अंग्रेजी में कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। स्तन ग्रंथि स्तनधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ केवल एक निश्चित एक फिक्स भाग में पाई जाएगी। तो जितने भी जीवों को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है उन सभी में स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में। लेकिन यहाँ पे ये जो स्तन ग्रंथि वाला टॉपिक है तो ये मानव जन्म में आता है, इसलिए यहाँ पे हम केवल मानव की बात करेंगे। मानव में यह नर तथा मादा दोनों में उपस्थित होती है, लेकिन मादा में इसका विकास होता है। मादा में स्तन ग्रंथियाँ विकसित होती हैं और नर में इनका विकास नहीं होता है। और इसका कार्य आप सभी लोग जानते हैं कि स्तन ग्रंथियों का काम होता है दुग्ध का निर्माण करना, ताकि जो शिशु है उसको एक तरीके से पोषण मिल सके। स्तन ग्रंथि का जो विकास होता है उसमें एक हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक मादा में पाए जाने वाले हार्मोन्स है जो स्तन ग्रंथि के विकास को कह सकते हैं प्रभावित करता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये मिलती कहाँ है, शरीर के किस भाग में। तो ये शरीर के वक्षीय भाग में, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं चेस्ट वाला भाग है, चेस्ट में मिलती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाली हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। बीच वाली हड्डी खंजर के आकार की होती है। इसके चारों तरफ जो है 12 जोड़ी, देखिए यहाँ पे इस साइड 12 जोड़ी पसलियाँ मिलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिब्स, पसलियाँ। तो तीसरी, चौथी और पाँचवीं पसलियों के बीच में ये स्तन ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान से लोकेशन याद रखिएगा, वक्षीय गुहा के यानी वक्षीय भाग के थोरेसिक कैविटी के तीसरी, चौथी और पाँचवीं पसली के बीच में स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। दोस्तों, स्तन ग्रंथियों में वसा का जमाव अधिक होता है, यानी कि वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये आकार में थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं। याद रखिएगा, इसमें ग्रंथिल ऊतक और वसा जो है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए आकार में फूली हुई होती है। देखिए दोस्तों, तो जो प्रत्येक स्तन ग्रंथि होती है वो 15 से 20 पालियों में, 15 से 20 लोब्स में, लोब्यूल्स में क्या होती है, बटी होती है। 15 से 20 पालियों में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तन पालिका। स्तन पालिकाओं में ये 15 से 20 संख्या हो सकती है एक स्तन ग्रंथि की, इसमें बटी होती हैं। अब इन स्तन, देखिए दोस्तों, ये 15 से 20 स्तन पालिकाएँ होती हैं। अब इन स्तन पालिकाओं में स्तन कूपिका पाई जाती है। कूपिका, ये देखिए, ये मान लेते हैं एक स्तन पालिका है, ये दूसरी स्तन पालिका है। इस तरीके से कुल 15, ये देखिए यहाँ पे ये एक स्तन पालिका हो गई, ये दूसरी स्तन पालिका हो गई। इस तरीके से कुल 15 से 20 स्तन पालिका मिल सकती हैं। अब इन स्तन पालिकाओं के अंदर कुछ कूपिकाएँ मिलती हैं। इन्हीं कूपिकाओं को हम लोग नाम देते हैं स्तन कूपिका। स्तन कूपिका, याद रखिएगा, स्तन पालिका के अंदर छोटी छोटी रचनाएँ होती हैं। अब अगर हम एक स्तन कूपिका को बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। इस स्तन कूपिका का जो किनारे वाला भाग होता है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। इस तरीके से स्तन कूपिका के किनारे वाले भाग में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं कूपिका कोशिका। कूपिका कोशिकाएं, यानी कि ये कूपिका कोशिकाएं इस स्तन कूपिका के किनारे की तरफ पाई जाती हैं। अब उसके बाद यहाँ बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम लोग कहते हैं कूपिका गुहा या फिर कूपिका गुहिका। फिर से बता रहे हैं, देखिए ये हो गई एक स्तन कूपिका। इस स्तन कूपिका के किनारे की तरफ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कूपिका कोशिकाएं। इन कूपिका कोशिकाओं के यहाँ बीच वाले भाग में, यहाँ पे जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं कूपिका गुहिका। तो यही कूपिका कोशिकाएं दुग्ध बनाती हैं, मिल्क का निर्माण करती हैं। कूपिका कोशिकाओं में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है, बनता है मिल्क, यानी दूध बनता है यहीं पे, और ये इकट्ठा होता है कूपिका गुहा में। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। तो स्तन कूपिका कोशिकाओं द्वारा मिल्क बनाया जाता है, दुग्ध बनाया जाता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, कूपिका गुहिका में।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक स्तन कूपिका है। इसके किनारे की तरफ कुछ कोशिकाएं मिल रही हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कूपिका कोशिकाएं। यही कूपिका कोशिकाएं क्या करती हैं, दुग्ध का निर्माण करेंगी और दुग्ध का निर्माण करने के बाद इकट्ठा कर देंगी यहाँ पे। इस स्थान को हम लोग नाम दे रहे थे कूपिका गुहिका। गुहिका का मतलब होता है खाली स्थान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्तन ग्रंथि की संरचना को बताया गया है। यहाँ पे एक स्तन पालिका है, यहाँ पे दूसरी स्तन पालिका है, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी। इस तरीके से कुल 15 से 20 स्तन पालिकाएँ एक स्तन ग्रंथि में मिल सकती हैं। यहाँ पे एक स्तन पालिका या दूसरी या तीसरी, इस तरीके से 15 से 20 मिल सकती हैं। अब इस स्तन पालिका के अंदर यहाँ पे स्तन कूपिका मिल रही है। ये स्तन कूपिकाएँ हैं। अब इन स्तन कूपिकाओं में से क्या होता है, पतली पतली नलियाँ निकलती हैं। ये आपस में आगे जाके जुड़ जाती हैं। जब ये जुड़ जाएंगी तब ये कहलाएंगी स्तन नलिका। ये हो गई स्तन नलिका, जो कई सारी स्तन कूपिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 नली निकल के आपस में ज्वाइंट होगी, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्तन नलिका। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी स्तन पालिका है। इसमें भी कुछ कूपिकाएँ मिलेंगी, 4 5 6 जितने भी हो सकती हैं, फिक्स नहीं है ये। अभी इसमें इन कूपिकाओं से नली निकलेगी, ये भी मिलेंगी। तो यहाँ पे एक स्तन नलिका, यहाँ पे दूसरी स्तन नलिका, यहाँ पे तीसरी स्तन नलिका। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक स्तन नलिका निकली, यहाँ पे दूसरी स्तन नलिका निकली। अब ये दोनों आगे जाके आपस में मिल जाती हैं, मिलकर एक नई नली का निर्माण करेंगी। अब जो नली बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे स्तन वाहिनी, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट का मतलब कि जब एक स्तन नलिका दूसरी स्तन नलिका से मिलकर एक नई, कह सकते हैं कि नई नलिका का निर्माण करती है, तब इसको हम लोग नाम देते हैं स्तन वाहिनी। अब दोस्तों, ये स्तन वाहिनी आगे जाके थोड़ी सी आकार में यहाँ पे फूल जाती है। जब ये फूल जाएगी, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक और स्तन वाहिनी है, यहाँ पे आकार में फूल गई। इसको हम लोग नाम दे देंगे स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिका, जब जो स्तन वाहिनी 2 स्तन कूपिकाओं से आई है, ठीक है, 2 स्तन पादियों से आई है मिलकर, इसको हम लोग बोलेंगे स्तन तुम्बिका। अब यहाँ पे एक स्तन तुम्बिका, यहाँ पे दूसरी स्तन तुम्बिका आपस में ज्वाइंट होती हैं। जब ये ज्वाइंट होंगी तो जो कह सकते हैं जो नली बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे दुग्ध वाहिनी। इसको बोलेंगे हम लोग मिल्क डक्ट कह सकते हैं। ठीक है। और दुग्ध वाहिनी, और फिर यही दुग्ध वाहिनी कई सारी स्तन तुम्बिकाओं से मिलता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे जाके एक रचना में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चूसक। इसी चूसक की सहायता से जो शिशु होता है वो स्तनपान करता है, यानी कि दूध का सेवन करता है माता से अपने। इस प्रकार से हमने जान लिया किस प्रकार से कि दुग्ध का निर्माण होता है, और किस प्रकार से कई सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, कई सारी नलिकाएँ आपस में मिल के कह सकते हैं दुग्ध बनाती हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निर्माण कराता है दुग्ध का, मिल्क का निर्माण कराता है। ये कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से निकला है? अग्र पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के बारे में आप सभी को पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड्स। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दुग्ध का निर्माण कराएगा, लेकिन अगर दुग्ध के स्रावण की बात आएगी, यानी कि सेक्रेशन कौन कराता है, तो दुग्ध का स्रावण कराता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन दुग्ध का स्रावण कराता है। अंतर है दोनों में। दुग्ध का स्रावण का मतलब दुग्ध बाहर निकलना, और दुग्ध निर्माण का मतलब उसका फॉर्मेशन होना, उसका बनना। तो निर्माण कराने के लिए प्रोलैक्टिन अग्र पीयूष से, और दुग्ध का स्रावण कराने के लिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है।